जितनी भी बीमारियां, अर्थराइटिस, थायराइड, ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन, इस हार्मोन्स इम्बैलेंस, जितनी भी बीमारियां हैं इनके पीछे कोई ना कोई जड़ है। बीमारी इन सब बीमारियों की जड़ एक ही आपस में लिंक कर रही है, वो है सोजिश, इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का मतलब है, जो क्रोनिक का मतलब होता है कोई लंबे अरसे तक कोई चीज़ चलने वाली, कोई बीमारी लंबे अरसे तक चलने वाली, कोई इशू लंबे अरसे तक चलने वाला। अब इसमें इन्फ्लेमेशन, जो सोजिश जिस्म के अंदर हो जाती है, ये इन सब बीमारियों की वजह बन रही होती है। अगर आप इस सोजिश को टाइमली ख़त्म कर देंगे तो आप उन बीमारियों तक नहीं पहुँच पाएंगे। आपको हार्मोन इम्बैलेंस हैं इन्होंने, और बॉडी जो सी है ना बहुत समझदार है, ये आप लोगों को सारे सिग्नल दे रही होती है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, कहाँ ख़राबी हो रही है। बस आप लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से आप लोगों को नहीं पता चल पा रहा होता कि इसकी वजह क्या है। आप लोग मेडिकेशन पे मेडिकेशन कर रहे होते हैं, जबकि उसकी रूट काज पे काम नहीं कर रहे होते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके जिस्म में सोजिश चल रही है, और इस सोजिश को कैसे आप लोगों ने दूर करना है। हर किस्म की बीमारी में आप लोगों को हेल्प मिलेगी इसमें, अपनी सोजिश को कम करने के लिए और अपनी उस बीमारी को रिवर्स करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ इंप्रूव कर रही हूँ। उन लोगों को अवेयरनेस दे के, डाइट के थ्रू, ना कि किसी मेडिकेशन के थ्रू। आप भी आएँ, वीडियो सुने, समझें, इम्प्लीमेंट करें और अपनी हेल्थ को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाएं। अब जिस्म हमारा जो सा है वो सारे सिग्नल देता है आप लोगों के। अब कैसे पता चलेगा? सब पहले नंबर पे कि किसी की बॉडी में सोजिश चल रही है, उसके क्या है, ब्रेन फॉग चल रहे होंगे, ब्लोटिंग हो रही होगी, उसके बाद उसको जॉइंट पेन उसके चल रहा होगा, हार्मोन इम्बैलेंस आ रहे होंगे, एस्ट्रोजन लेवल ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, प्रोजेस्टेरोन ऊपर नीचे जा रहा है, पीसीओएस का इशू चल रहा है। ये सारे जो उनसे सिम्टम दे रहे होंगे कि अंदर कोई ना कोई इसकी जिस्म के अंदर कहीं ना कहीं सोजिश हो रही है। ये बीमारियां बाद में हैं, पहले वो सोजिश है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को कोई जॉइंट पेन नहीं है, ब्रेन फॉग नहीं है, सुबह आप हेल्दी उठते हैं, आप लोगों के कोई वो मसल कोई टाइट नहीं है और आपके जो जॉइंट्स हैं वो अकड़े हुए नहीं हैं, इसका मतलब है आपके जिस्म के अंदर कोई सोजिश नहीं है, आपका सिस्टम जा रहा है। लेकिन जिन लोगों को ये इश्यूज आ रहे हैं, ब्रेन फॉग कहते हैं कि सामने वाला बात कर रहे हैं और आप लोगों को समझ नहीं आ रही वो कहना क्या चाह रहा है। आप समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, आप लोग डबल माइंडेड हैं, किसी चीज़ पे फोकस नहीं बन पा रहा, आप कोशिश भी कर रहे हैं, तो ये सारा अंदर आपके क्या है, ये सोजिश है, कहीं ना कहीं सोजिश है। अब यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि आप सुबह उठे हैं, आपका जो घुटना है, जो टखना है, वो सूजा पड़ा है, वो आप लोगों को चीख के बता रहा है कि सारी रात अंदर सोजिश चलती रही है, सारी रात अंदर जिस्म के अंदर बुरा होता रहा है। जो वो नतीजा है, इम्यून सिस्टम हमारा जो सा है ना, वो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है। हमारे जो कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है वो काम कर रहा होता है, वो अपना जितना स्ट्रॉन्ग है या जितना वीक है, जैसा भी निज़ाम कुव्वत है उनका, वो किसी ना किसी फॉर्म में काम कर रहा होता है। जितनी हद तक उसका लेवल है, जितनी हद तक आपने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, वो अंदर काम कर रहा होता है। तो वो ये नतीजा, सोजिश होना भी इसी का नतीजा है कि अंदर काम हो रहा है, इम्यून सिस्टम अपना काम टाइम पे कर रहा है। लेकिन आपके जिस्म में वो इस कदर सोजिश है कि वो इन्फ्लेमेशन इस कदर फैली हुई है कि उसको ठीक होने के लिए एक टाइम रिक्वायर्ड है, एक डाइट रिक्वायर्ड है, एक लाइफस्टाइल रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब कहीं पे जैसे कि चोट लगती है, वहाँ पे जगह सूज जाती है, रेड हो जाती है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, नीली हो जाती है वो जगह, इसका मतलब होता है कि वो ब्लड सेल्स, वाइट वाले ब्लड सेल्स आ जाते हैं वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस जगह को। तो वो सूजी हुई, वो सारा वो इम्यून रिस्पॉन्स वो दे रहा होता है कि ये काम हो रहा है, कि उसने बॉडी ने हेल्प की है, आपको चोट लगी है तो बॉडी ने हेल्प की है, तो तभी आके वो वहाँ पे खून जमा है, और वरना तो वो लीक ही होता रहता ना, वहाँ पे स्वेलिंग हुई है, सोजिश हुई है। तो इस वजह से आप लोगों ने इसे बुरा नहीं समझना है, ये आपको आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है कि भाई ये इशू हैं, इनको ठीक करो अपनी बॉडी के अंदर। अब यहाँ पर लोग मेडिकेशन के थ्रू कर रहे होते हैं, मेडिसिन इसका सोल्यूशन नहीं, वो दूसरे साइड इफ़ेक्ट साथ में दे रही होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसके लिए अपना चीज़ों को देखना है, खुराक को देखना है कि आप ले क्या रहे हैं। अब यहाँ पर नंबर 1 जो सी रीज़न है सोजिश की, जो इन्फ्लेमेशन की, जो आप डाइट के थ्रू जिसे आप हेल्दी समझ के ले रहे होते हैं। हम लोग तो जी कुकिंग ऑयल्स हम खा रहे हैं, हम लोग तो जी घी नहीं लेते, हम लोग ऑयल्स ले रहे हैं। अब जितने किस्म के भी ऑयल्स हैं
ठीक है, कैनोला, सोयाबीन, सनफ्लावर, जितने भी किस्म के घी ऑयल्स हैं जिन पे प्रोसेस हुए हुए हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रोसीजर्स हुए पड़े हैं, वो इन्फ्लेमेशन दे रहे हैं नंबर 1 पे। अब आपकी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, ये वर्ड आपने मेरी वीडियोस में बहुत सुना होगा कि जिस्म का इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना बहुत ख़तरनाक है। उसमें क्या होता है, हमारा जो सेलुलर लेवल पे देखें, जो हमारे सेल्स हैं वहाँ पर एनर्जी लेवल ने अंदर खून से सेल के अंदर जाना है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन है, सबसे पहले जो सेल की मेम्ब्रेन है वहाँ से एनर्जी ने अंदर जाना है, जो आप लोगों ने खाया पिया है। अब वहाँ पर जब सोजिश हुई पड़ी है, वो स्वेल हुआ पड़ा है, तो कैसे एनर्जी अंदर लेके जाएगा? वो तो पहले ही सूजा पड़ा है उसके साथ, सोजिश के साथ, तो वहाँ पे वो कैसे अंदर वो लेके जाएगा एनर्जी को? तो इंसुलिन रेजिस्टेंस यहाँ पे बॉडी सिर्फ उसी से नहीं बनती। यहाँ पे आपने वीडियोस में सुना होगा, मैंने उसमें कहा होगा कि आप लोग जो से है वो शुगरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, आप लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, आप लोग बार बार खाते हैं, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो यहाँ पर नंबर 1 रीज़न है इंसुलिन रेजिस्टेंस जिस्म को बनाने के लिए। बहुत से कंसल्टेंसी के लिए आते हैं लोग, वो कहते हैं हम तो ये नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग ना हम जंक फूड खाते हैं, ना हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, फिर भी मेरी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हुई? तो उसकी वजह ये है कि ये ऑयल्स जो से हैं ये भी आप लोगों को इन्फ्लेमेशन भी देते हैं और आपकी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो इसका मतलब है कि आप शुगर की तरफ भी जाएंगे, आप ब्लड प्रेशर की तरफ भी जाएंगे, हार्ट की प्रॉब्लम्स की तरफ भी जाएंगे, हार्मोन्स ख़राब की तरफ भी आप लोग जाएंगे। तो आप लोगों ने अब इस नंबर 1 रीज़न को समझना है कि हम लोगों ने इसे कम से कम इस्तेमाल करना है, आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोग इसे कम यूज़ करें और इसके अलावा इसकी रिप्लेसमेंट के कोल्ड प्रेस को ज़्यादा प्रेफर किया करें, ठीक है, जिसके ऊपर प्रोसीजर कम हुए हों। प्रोसीजर जब हो जाते हैं ना उसमें, तो वो वहाँ जाके उसका स्ट्रक्चर और उसका सारा कुछ वो ख़राब कर देते हैं। हाई टेम्परेचर पे उसको जो किया जाता है उसकी वजह से वो सारे इश्यूज़ आ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को इसे रिड्यूस करना है, इन्फ्लेमेशन को डाउन करने के लिए। अब समझ आइए कि आप लोगों ने एक्सक्लूड करना है, इसको अपनी खुराक में से कम करना है, आहिस्ता आहिस्ता करके निकालना है, ताकि आप लोगों की रूट काज पे काम हो सके, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग कार्बोहाइड्रेट शुगरी चीज़ें ले रहे होंगे वो सोने पे सुहागा कर रही होंगी, एक तो वहाँ से इन्फ्लेमेशन आ रही है, दूसरी आप लोगों को यहाँ से इन्फ्लेमेशन, आप लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेके, रोटी सिस्टम ज़्यादा लेके, जब इन्फ्लेमेशन होती है ना जिस्म के अंदर, तो वो एक तरह से जैसे छुरी से कट लगता है ना, ऐसे हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं वहाँ पर कट लग जाते हैं, वहाँ पे ये सोजिश, वहाँ पे इस तरह से सूजा पड़ा होता है हमारे ऑर्गन्स अंदर से, ठीक है। तो वो तो बाहर जो रिस्पॉन्स आता है वो तो थोड़ी बहुत मिकदार में आता है, जो एंकल आपका सूजा हुआ है, जो आपका टखना सूजा हुआ है, जो आपका फेस सूजा हुआ है, सुबह उठे हैं हाथ अकड़े हुए हैं यूँ करके, और वो सारे वो चीज़ें चल रहे हैं, ये सारी की सारी क्या है, सोजिश है। लोग यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए औरतें आती हैं, हमारी अम्मी को भी ये था, अर्थराइटिस था, तो उनकी वजह से ये मेरा जीन्स में ये आया है, मुझे भी मेरी हुआ है। कोई चीज़ जीन्स में नहीं है, ठीक है। ये आपको अर्थराइटिस और ये सारी चीज़ें जो सी इन्फ्लेमेशन, जिनकी इन्फ्लेमेशन वाली बॉडी है, सोजिश वाले जिस्म है, उनका खुद का कसूर है। अपने उसके जीन्स को मत करें। अगर आप लोगों का हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, अगर आप लोगों की डाइट हेल्दी होगी, तो आपको ये सोजिश और ये जीन्स आपके जो एक्टिवेट ही नहीं होंगे। अगर आपके जीन्स में आप कह रही हैं ना कि मेरी मदर को था, तो मेरी आगे से नानी अम्मी को भी था ये इशू, ये वो इस तरह से करके, तो वो जीन्स ही एक्टिव नहीं हो पाएंगे आपके जिस्म के अंदर। वो जीन्स हैं भी तो एक्टिव नहीं हो पाएंगे अगर आप लोगों का ये सारा सिस्टम सीधा होगा। तो इस वजह से आप लोगों ने इसे जेनेटिक इशू नहीं कहना है, आप लोगों ने अपने लाइफस्टाइल की तरफ जाना है कि हम लोगों ने, इसका मतलब है कि आप लोगों के पीछे से लाइफस्टाइल गलत चलते आ रहे हैं। यही चेंज तो मैं लाना चाहती हूँ चैनल के थ्रू, कि आगे एक माँ समझ पाएगी ना, तो आगे जो आने वाली सारी नस्लें होंगी उनकी डाइट सीधी हो जाएगी। बच्चों को वो चीज़ें खाने की आदत ही नहीं पड़ी, ठीक है। मैं सरसों के तेल की बात कर रही होती हूँ जब, तो वो कहती हैं कि हमारे तो बच्चे नहीं ये खाएंगे, हम वो उनका टेस्ट ही नहीं बना हुआ। जब टेस्ट बनाएंगे तो बच्चों का टेस्ट बनेगा ना। आप लोग इसे जो इस तरह की हेल्दी डाइट को ऐड करें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, खुद ही बच्चों के टेस्ट बन जाएंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा किस में खा रहे हैं किस में नहीं खा रहे हैं। वो जब उनका पता होगा कि एक लाइफ स्टाइल है और उनका जो टेस्ट बड है ना, वो हमारी ज़ुबान को ना थोड़ा अर्सा टाइम लगता है उसको अडॉप्ट करने में, वो फिर वो टेस्ट डेवलप हो जाता है। हमारे उस टाइप के बैक्टीरिया, हमारे जो टेस्ट बड वगैरह हमारे बैक्टीरिया बनाते हैं। अगर आप लोग अनहेल्दी चीज़ें आपका बच्चा खा रहा है, आप लोग खा रहे हो, तो इसका मतलब है कि अनहेल्दी बैक्टीरिया हैं। वो बैक्टीरिया रिक्वायर कर रहे हैं कि मुझे ऐसा फ्लेवर मिले, वो फिर वो, और वो जो ये माफिया है ना, जो डाइट से रिलेटेड जो ये जंक फूड और ये वो सारे की क्या करते हैं, ये आप लोगों के टेस्ट बड के साथ ही तो खेल रहे होते हैं। इसमें उन्होंने केमिकल्स और वो ऐसे फ्लेवर्स डाले
मसाले होते हैं जो उसकी खुशबू आप लोगों को खानों की अट्रैक्ट करे और आप लोगों को टेस्ट उसका अट्रैक्ट करे। आप एक बार खाएं, आप कहें कि नहीं और मैंने खाना है और खाना है और खाना है, आप लोगों को वो तलब हो बार बार, तो वो आप लोग जब उसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे तब वो बैक्टीरिया भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। फिर वो जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो पैदा होना शुरू हो जाएंगे जो उस टेस्ट को अपने हिस्सा बना सकें और आपके परमानेंटली आपके गट का, आपके हेल्थ का हिस्सा बन सके। सोजिश में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी गट हेल्थ, ठीक है, हमारी आंतों की सेहत, हमारे मैदे की सेहत, ठीक है। हमारा जो खाना है ना, हम लोग हमारा मैदा उसे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके आगे प्रोसेस कर देता है, वो जाके आंतों में एब्जॉर्ब होना होता है, वहाँ से एब्जॉर्ब होकर हमारे जिस्म का हिस्सा आंतों में जाके बनना होता है। वहाँ पे वो जो वो क्या कहते हैं कि गुड बैक्टीरिया होते हैं और वो वहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर अंदर से अल्लाह ताला ने बनाया हुआ, वो एब्जॉर्ब करता है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डाइजेस्ट हुए होते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करके हमारे खून में शामिल कर देता है और हमारे जिस्म का हिस्सा वो बन जाते हैं। तो वो अब आप लोगों की अगर गट में ही सोजिश होगी तो किस तरह से ये हो पाएगा? गट में ही इशू आ रहा है, वो गट अपना काम किस तरह से प्रॉपर कर पाएगा? अब कार्बोहाइड्रेट आप लोग अपना, पहली बात मैंने ऑयल की कर दी, दूसरी बात कार्बोहाइड्रेट को आप नेचुरल कार्ब्स की तरफ लेके आएँ, ठीक है ना। ब्रेड, रोटियाँ उनको कम करके आप लोग नेचुरल कार्बोहाइड्रेट को डालो, जिस तरह से शकरकंदी है, ठीक है। ये बच्चों का टेस्ट आप लोग डेवलप करवाएं, उनको चीनी, गुड़, शक्कर की बजाय जो सा है इसके अंदर ठीक ठाक मीठा पाया जाता है। ये आप लोग जब खाएंगे ना, अपना फ्लेवर इसका बनाएंगे तो ये आपको एक ठीक ठाक, आप कहेंगे इतनी शुगर इसमें होती है, ये इतनी मीठी है, जब इसको आप खाना शुरू करेंगे, ठीक है। और स्टीम करके करिएगा, इसे पानी में डाल के मत बॉयल करिएगा, इसके न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाएंगे। आप वो स्टीमर लेम मिल जाते हैं, और घर में भी आप लोग बड़े देचके में नीचे पानी रख के ऊपर कोई चीज़ रख लें, आप लोग कोई डिब्बा वगैरह जो होता है वो स्टील वगैरह का जो होता है वो रख के उसके ऊपर इसे प्लेट में रख के इसे वो ऊपर से ढक देंगे तो वो स्टीम में ये होएगी। इसे पानी के अंदर आप लोगों ने बॉयल नहीं करना है, न्यूट्रिएंट ज़ाया हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐड करें, एक तो फाइबर भी मिल जाएगा और दूसरे नंबर पर आप लोगों को जो शुगर की रिक्वायरमेंट होती है वो भी आप लोगों की पूरी हो जाएगी, और सोजिश भी नहीं जिस्म में होगी, ये नेचुरल चीज़ है। हाँ, उन लोगों के लिए ये सूटेबल नहीं है जिन लोगों को सीबो का इशू है, जिनके अंदर वो छोटी आंत में बैक्टीरिया ग्रो करे हुए हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो बड़ी आंत में होते हैं, तो वो जो जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम सारा ख़राब हुआ होता है वो छोटी आंत में बैक्टीरिया ग्रो कर गए होते हैं। तो वो छोटी आंत में जब बैक्टीरिया ग्रो कर गए होते हैं तो जब वो फाइबर वाली ज़्यादा चीज़ें खाते हैं ना तो ब्लोटिंग वगैरह हो जाती है, तो वो फिर वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है और वो सोजिश भी आंतों में दे देता है। वो मज़ीद सोजिश देगा, बजाय ये फ़ायदा करने के उन लोगों को मज़ीद सोजिश देगी। उनके रेक्टम में सोजिश जाएगी, उनकी बड़ी आंत, छोटी आंत सब में सोजिश जाएगी। तो वो जब सुबह उठेंगे कहेंगे साजिदा ने तो कहा था कि ये नेचुरल कार्ब्स खाने हैं, तो हमें तो ये इस तरह से हो रहा है। तो इस वजह से ये उनके लिए नहीं है जिनका एक तो मेटाबॉलिज्म स्लो है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म स्लो जिनका होता है ना, वो फाइबरी चीज़ें उनको डाइजेस्ट नहीं हो पाती, उनकी मूवमेंट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये फिर वो जब खाते हैं, पहले खाना छोटी आंत में जाएगा तो वहीं पे फिर बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। ये बैक्टीरिया का, गुड बैक्टीरिया का खाना होता है ना फाइबर, तो वो वहाँ पे फिर बैक्टीरिया उधर आ जाते हैं जहाँ उनका खाना होगा, तो वहाँ फिर वो ग्रो कर जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने सोच समझ के खाना है, जिन्होंने, इसलिए तभी समझ आ पाएगी आप लोगों को कि ये खाना किसके लिए, हर खाना हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। ये समझ के आप लोगों ने इसे यूज़ करना है। अब यहाँ पर सोजिश ख़त्म करने के लिए आप लोगों को स्पेशली आंतों की, मैदे की सोजिश और पूरी बॉडी में सोजिश, जिनके अर्थराइटिस का भी, जिनके जॉइंट्स भी अकड़े हुए होते हैं, सारी सोजिश को ख़त्म करने के लिए एप्पल साइडर विनेगर किसी भी कंपनी का आप लोग ले लें। वो इस कलर का होना चाहिए, गोल्डन वाइट कलर का। वो हमें वो तेज़ाब नहीं चाहिए। एप्पल साइडर विनेगर ये प्रीबायोटिक है, इसके ऊपर ये सेब से बना है, नेचुरल होता है और ये इस शेप में होना चाहिए, गोल्डन, डार्क गोल्डन कलर में होना चाहिए। तो ये आपने एप्पल साइडर विनेगर आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी सोजिश कम करने के लिए, ठीक है। वो होता क्या है कि अनडाइजेस्टेड खाना सारी रात वो जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर, आंतों के अंदर चलता रहा है, तो वो उसने सुबह डाइजेस्ट नहीं हुआ और सोजिश हर तरफ उसने फैलाई हुई है। तो आप लोगों ने खाने के साथ इसे लेंगे, एप्पल साइडर विनेगर आधा छोटा चम्मच, आधे गिलास पानी में डाल के आप लोग लें। आपका खाना भी डाइजेस्ट कराएगा और खाना सोने से 3-4 घंटे पहले खाया करें, ठीक है। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को सोजिश को कम करने के लिए, ठीक है। नेचुरल है, प्रीबायोटिक है, गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करवाएगा, गुड बैक्टीरिया का खाना है ये, ठीक है। वो जो आपके अंदर जो बैक्टीरिया हैं थोड़े बहुत बचे कुचे, वो उनको स्ट्रॉन्ग करना है। आप लोग ना प्रोबायोटिक की बजाय ना, प्रोबायोटिक होते हैं बैक्टीरिया जो हम जिस्म के अंदर फेंकते हैं, प्रीबायोटिक क्या होते हैं, बैक्टीरिया का
खाना, मैं कहती हूँ कि आप लोग प्रोबायोटिक की बजाय अपने बॉडी के प्रीबायोटिक आप लोग अच्छे वाले अपनी बॉडी को दें, ताकि जो जिस्म के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं। वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका सारा सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होएगा। तो आप लोगों ने इसको इंक्लूड करें अपनी सोजिश को कम करने में। ये हर तरह की, इसमें जो हार्ट के पेशेंट भी आ जाते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर का भी इशू है, जिनको कोलेस्ट्रॉल का भी इशू है, कोलेस्ट्रॉल को में भी हेल्प करेगा। मैंने कहा गुड बैक्टीरिया का खाना है ये, तो उनके जो कोलेस्ट्रॉल है उसको तोड़ने के लिए बैक्टीरिया जो चाहिए होते हैं, जो कि मैंने कहा कि आंतों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको जब खाना वहाँ पे पहुँचता है, कुछ वहाँ डाइजेस्ट होता है मैदे में, कुछ जाके आंतों में डाइजेस्ट होता है, तो वहाँ बैक्टीरिया ने तोड़ना है। मैदे में तो तेज़ाब ने अपना काम करना है, जो आंते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया ने उस खाने को तोड़ना है, छोटे पीसेज में कन्वर्ट करना है, एब्जॉर्ब करना है। तो वो वहाँ पर जब आप लोगों के वो बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका डाइजेशन कंप्लीट होगा और आपको सोजिश नहीं देगा। जो हार्मोन्स जिनके इम्बैलेंस है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है, प्रोजेस्टेरोन कम है, हार्मोन जो एस्ट्रोजन जो है, गंदा एस्ट्रोजन जिस्म के अंदर जब इकट्ठा हो जाता है तो वो इशू बना रहा होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहा होता है। जब एस्ट्रोजन लेवल आप लोगों का कम होगा तो आप लोगों ने उसको कम करने के लिए आप लोगों को गुड बैक्टीरिया चाहिए होंगे, ठीक है। गुड बैक्टीरिया ने उसको एस्ट्रोजन जो है उसको तोड़ना है, उसे फिर जिस्म से खारिज करना है, ठीक है। स्टूल के थ्रू, यूरिन के थ्रू हमारे लिवर कुछ डिटॉक्स करेगा। ये सारी डिटॉक्सिफिकेशन लिवर, पता क्या, लिवर पे जब भार पड़ जाता है ना, बर्डन जब लिवर पे ज़्यादा आ जाता है तो फिर वो इस तरह के गंदे कीमियाई मादों को जिस्म से नहीं निकाल पाता है अकेला। मैं कहती हूँ कि अपने लिवर की हेल्प करें, लिवर का बर्डन कम करें। वो कैसे कम करेंगे आप अपने लिवर का बर्डन? मैदे का काम मैदे से करा के, वहाँ पे अच्छा तेज़ाब होना चाहिए, जो आते हैं वहाँ पे गुड बैक्टीरिया पैदा करवा के, ताकि गुड बैक्टीरिया अपना अच्छा काम करें और आपका लिवर वो रेस्ट करे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इस तरह से ये बर्डन सारा लिवर पे जाएगा। अनडाइजेस्टेड खाना और सारे ये केमिकल्स जो से हैं जाके लिवर को क्रॉस करके आना होता है सबने, तो वो ब्लड में से ना ब्लड छानता है। हमारा लिवर जो है ना उसको एक पोनी की तरह काम करता है, हमारे ब्लड को छानता है। तो वो उसने फिर काम करना होता है, लिवर ने फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाता जब उसको ओवर बर्डन कर देते हैं। उसका बर्डन कम करें ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सके। उसके लिए ये आप लोगों ने ये चीज़ें करनी है। उसके अलावा आप लोगों ने वॉक करनी है, वॉक करनी है, आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, वो आपकी सोजिश को कम कराने में हेल्प करेगी। आप लोगों ने स्लीप अच्छी लेनी है, आप लोगों को वो जिस्म से गंदे मादे निकालने में हेल्प करेगी, आपकी बॉडी को रिपेयर करने में, आपके ऑर्गन्स को रिपेयर करने में मदद करेगी, ठीक है। और ये इस सोजिश को कम करने का हिस्सा है। अगर मैं मानती हूँ इतनी ज़्यादा सोजिश है, सुबह उठ रहे हैं, दिल ही जोड़ ही सारे दुख रहे हैं, जिस्म अकड़ा पड़ा है, यकीन माने आधा घंटा जाके सिंपल वॉक कर रहे हैं, ये सारी अकड़न दूर हो जाएगी, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा आपके जिस्म को, ठीक है। अव्वल तो ये चीज़ें इस तरह से समझ के ये भी ऐड करें और अपनी वॉक और एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, सिंपल स्ट्रेचिंग, ठीक है, ऊपर नीचे बाजू लेके जाएं, यूँ एक्टिव करें अपने मसल्स को, वॉक करें, कोर्टिसोल लेवल जिस्म से वो खारिज हो। कोर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो कि मूव चाहता है, ठीक है। जब कोर्टिसोल ज़्यादा होता है तब भी सोजिश होएगी। कोर्टिसोल हार्मोन है हमारा, स्ट्रेस वाला हार्मोन है, जब ये ज़्यादा बढ़ेगा जिस्म में सोजिश देगा। आपके फेस सूजा हुआ होगा, आपके टखने हाथ सूजे हुए होंगे सुबह जब आप उठेंगे, अगर कोर्टिसोल आपका ज़्यादा रहा है। पता कैसे चलेगा? रात को 2 से 3 बजे जिनमें बहुत ज़्यादा कोर्टिसोल लेवल हाई होता है, 2 से 3 बजे उनकी आँख खुलती है, ठीक है। वो नेचर ने टाइम रखा हुआ है उसको, वो उसने उस टाइम पर बिल्कुल यूँ नीचे जाना होता है, तो जिनका कोर्टिसोल लेवल हाई होता है तो उनकी फिर उस टाइम पर आँख खुलती है। तो वो आपने अपना कोर्टिसोल लेवल नीचे लेके जाएंगे जब आप लोग वॉक करेंगे, सिंपल वॉक। आप लोगों ने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें सारियों को, तो तब जाके आपकी सोजिश कम होगी, ठीक है। शेयर करें इनसे, बहुत से लोगों को ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।